हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले गणित कक्षा 10 गणित पर्सनली 4.3 शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहली बात, हमें समीकरण किस रूप में रखना चाहिए। जैसे देखना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे a बराबर कभी भी 0 नहीं होता। यानी जो हमारी समीकरण है वो ax प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होनी चाहिए, जहाँ पे a बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमारे लिए अस्तित्व के लिए एक सूत्र होता है, अस्तित्व के लिए हमें चेक करना होता है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कैसे, जैसे ये देखो, ये वाला जो होगा b है, 4 ये वाला a है, ये वाला c है। समीकरण इस रूप में हमेशा ये नहीं दी होगी तो मैं इस रूप में इसको करूंगा। नंबर 1, इसमें भी यदि d बराबर प्लस, ये d वाला मान प्लस का आता है, धनात्मक, तो मूल वास्तविक होंगे व भिन्न। तो मूल वास्तविक व भिन्न, दादा मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। नंबर 2, यदि d ऋणात्मक होगा, माइनस का होगा, तो कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं। नंबर 3, ये d जो है 0 का हो, d 0, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। तो मूल वास्तविक व समान होंगे। यहाँ तक बात आप लोग समझ चुके हैं। पहली बात, समीकरण चेक करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है या नहीं है। a बराबर हमारा 0 नहीं है। अस्तित्व के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसमें भी ये d का मान धनात्मक आता है तो मूल वास्तविक होंगे व भिन्न होंगे। ये d का मान ऋणात्मक है तो कोई मूल ही नहीं होगा। यदि d का मान 0 तो मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे। द्विघात सूत्र, यदि मूल वास्तविक है तो ये सूत्र पहले अस्तित्व चेक करेंगे, वास्तविक है, इसके बाद में हम द्विघात वाला अपना सूत्र लगाएंगे। द्विघात सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर बटे 2a। आप लोग क्या समझे? पहली बात तो समीकरण इस रूप में होनी चाहिए। अस्तित्व के लिए ये सूत्र लगाएंगे। यदि अस्तित्व है, d बराबर माइनस का निकला तो कोई बात नहीं, यदि प्लस या 0 आता है तो हम ये वाले सूत्र लगा के फिर इसको हल करेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। चलते अपनी प्रश्नावली पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो सर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें a इसमें क्या होगा, a 2 है, b क्या होगा -3 है, c क्या होगा प्लस का 5 है, तो कोई समस्या नहीं। तो अस्तित्व के लिए मैंने सूत्र क्या बताया था, अस्तित्व के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बताया था ना। तो d बराबर बी स्क्वायर, b का मान 3 है, -3 है, -3 का होल स्क्वायर कर दो, -4, a का मान 2 है, c का मान 5 है, 3 3 9, स्क्वायर करने पे माइनस हट जाता है, माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40। जब 940 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 31। अब इसके बाद मैंने ये भी बताया था, यदि d पॉजिटिव है तो मोल
वास्तविक होंगे व भिन्न होंगे। ये डी ऋणात्मक है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। लिखेंगे डी माइनस का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे जो डी है वो माइनस का है, डी माइनस का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें a ज्ञात करना। तो a मेरा 3, b क्या है -4√3 और c क्या है मेरा प्लस का 4। तो अस्तित्व के लिए मैंने सूत्र क्या बताया, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो d b मेरा कितना है -4√3 होल स्क्वायर माइनस ये 4, a का मान 3, c का मान 4। तो 4 का होल स्क्वायर करने पे माइनस हट जाता है, 4 चक्कू 16, √3 और स्क्वायर कट जाएंगे तो 3 बचेगा, माइनस 4 चक्कू 16 इंटू 3 सेम है भाई। 4 18, 3 एकम 3 और 1 4, 16 3 48। जब 48 से 48 जाएगा क्या बचेगा 0। जब 48 से 48 गया तो यहाँ पे 0 बचा। तो मूल इसके वास्तविक है नहीं, वास्तविक व समान है। लिखेंगे d बराबर 0, अतः मूल वास्तविक व समान है। जब मूल वास्तविक व समान है तो द्विघात सूत्र से हम लोग हल करेंगे। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर b माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट बंद बटे 2a। जो -4ac बटे 2 है इसकी जगह पर हम d भी लिख सकते हैं क्योंकि d के बराबर इतना सब है। x बराबर माइनस b मेरा कितना माइनस a माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 4√3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम 0 निकाल चुके हैं अभी यहीं पर, 0 अंडर लगा दो बटे 2, a का मान कितना है 3। तो x बराबर 4√3 जी। देखो 4√3 में चाहे 0 घटाओ या 0 जो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, 0 घटाने से या जोड़ने पे, बटे 2 तिहाई, रुक जाओ 2 तिहाई 6 भाई 2 तिहाई 6। देखो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो x बराबर क्या बचा 4 अंडर नहीं यहाँ पे 2 बचेगा ना, 2 x बराबर 2√3 बटे 3। अभी चाहो अभी एक स्टेप और हल हो सकता है, चाहो तो यहीं पे रोक दे, लेकिन एक स्टेप जब हल हो रहा तो कर ही दे है लगातार में 2√3। और हम नीचे वाले 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना 3√3, क्योंकि अंडर में दिया तो 1√3 से 1√3 कैंसिल आउट, तो x बराबर 2 बटे √3 आ जाएगा। क्योंकि हम देखो जब हम √3 इंटू √3 जब दिया होता है तो 3 लिख देते, जब 3 दिया है तो ये भी तो हम लिख सकते हैं भाई। समझ चुके हैं? पुनः एक बार समझते हैं। a 3 है, b का मान -4√3 है, c का मान 4। मैंने अस्तित्व के लिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, तो d बराबर -4√3a का स्क्वायर माइनस 434। तो 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48, 48 से 48 में 0 दी हमारा वो 0 आया, तो बता मूल वास्तविक व समान होंगे। तो x बराबर -b प्लस माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है, मैंने सूत्र लगा दिया क्योंकि ये मूल वास्तविक है, तो हमें द्विघात सूत्र से हल करना है। तो यहाँ इसका मान तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे 0 आया तो कोई समस्या। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2√3 बटे 3 आया। चाहे तो यहीं पे रोक दे, लेकिन हम 3 को 2 में तोड़ लिया, √3 तो √3
एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कैंसिल आउट, तो 2 बटे अंडर रूट 3 मेरा आंसर आ गया। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 तो है हमारे ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले a 2, b का मान -6, c का मान 3। तो अस्तित्व के लिए सूत्र क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4 तो b मेरा कितना माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 a 2 c हमारा 3। तो इसका क्या आएगा? 6 36, क्योंकि स्क्वायर से माइनस हट जाएगा। 4 दूनी 8, 8 3 24। जब 36 से 24 जाएंगे, 6 से 4 गए 2, 1 12। तो d बराबर प्लस का निकला, अतः मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। जब मूल वास्तविक होंगे तो हमें इन्हें द्विघात सूत्र से भी हल करना होगा। जब मूल वास्तविक है तो हमें इन्हें द्विघात सूत्र से भी तो हल करना होगा। तो देखते द्विघात सूत्र क्या होता है। x बराबर -b प्लस माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये जो होता है अंडर रूट में होता है। तो -b -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस, इसका मान मेरे पास 12 निकला हुआ है अंडर रूट में बटे 2, a का मान 2। जब हम 12 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो ऐसे निकालते हैं। 12 लिखा यहाँ पे, 2 से दिया, 2 छंग 12, 2 तिहाई 3 एकम 3। देखो एक जोड़ा बन गया तो 2 अंडर रूट 3 ये आ गया। तो 6 एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस ले लेते पहले हम, प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर। तो देखो हमें यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 तिहाई 6 3 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे 2 बाहर निकल गए तो अंडर रूट 3 बचा बटे 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2। माइनस लेने पर एक बार प्लस ले लिए, एक बार हम लोग माइनस ले लेते हैं। तो 6 प्लस तो ले लिए, माइनस लेंगे। माइनस कितना है हमारा? 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 बटे 4 बराबर। तो यहाँ पे भी में 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 तिहाई 6 अंडर रूट 3 बटे 4, 2 दूनी 4, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। पुनः एक बार समझते हैं। यहाँ तक तो ओके। डी बराबर b² माइनस 4ac, 36, 4 दूनी आती हैं 24, बचे कितने 12। तो धनात्मक तो मूल वास्तविक को अभिन्न होंगे। तो मैंने द्विघात सूत्र लगाया -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। तो ये माइनस कैंसिल आउट, तो 6 प्लस माइनस x का मान 12 निकला, तो मैंने 12 अंडर रूट में 2 × 2, तो एक बार मैंने प्लस ले लिया, तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 इसका मान निकला, यहाँ पे दिखा चुका हूँ बटे 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिल गया, 2 बाहर निकाले, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2। एक बार यहाँ माइनस लेंगे कॉमन, तो 2 कॉमन आया, यहाँ पे हम माइनस सूत्र लेंगे तो 2 बचा, 2 कॉमन आया तो 2 दूनी 4, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 बराबर मूल हों। उसके 2 बराबर हों, बराबर का मतलब एक समान हो, यानी 2 मेरे पास है तो 2 तुम्हारे पास है, तो बराबर हुए ना। इनको हम समान भी बोल सकते हैं, एक समान। तो समान मूल किस में होते हैं? जब d का मान 0 हो तो मूल वास्तविक व समान होंगे। तो 2x प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है।
मूल समान, क्या लिखेंगे, देखो इसमें a बराबर क्या होगा, 2 होंगे भाई, a 2 हो गया, b इसमें k x है तो k होगा b, c क्या होगा 3 होगा। प्रश्नानुसार मूल बराबर, ब्रैकेट में लिख दो समान, तो d बराबर 0, तभी मूल समान होते हैं या बराबर होते हैं। तो सूत्र क्या लगेगा हमारा इसमें, d बराबर 0 तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, विविध का लगा दें। तो देखो b स्क्वायर क्या है k, तो k क्या होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0, तो k का होल स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 आती है 24 बराबर 0। तब k बराबर क्या होगा k स्क्वायर, ये माइनस का है, जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा 24। अब 24 का अंडर रूट कितना होता है निकालो, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, देखना इधर 24 2 से कटेगा, 12 2 कम 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 कम 3। देखो जोड़ा इन दो का बन रहा है भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, 2 का पेयर बनाओ, यही तो एक जोड़ा निकला 2 का, तो ब्रैकेट के बाहर निकला, बाकी अंडर 2 इंटू 3 तो 2 अंडर रूट 2 3 6, तो 24 होता है, तो k बराबर क्या निकलेगा 2 अंडर रूट 6। यहाँ तक समझ आ गया। पुनः एक बार समझा रहा हूँ, हमें द्विघात समीकरण k का ऐसा मान ज्ञात करना था, इसके हमें ये पकड़ो बस, दो बराबर मूल, बराबर मतलब एक समान दिए हुए हैं, तो प्रश्नानुसार मूल जब बराबर होते हैं या समान होते हैं तो d बराबर 0 होना चाहिए, अरे मूल समान होते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो ये हमें बराबर लाना है इसके, तो k स्क्वायर b का होल स्क्वायर माइनस 4 4 a का मान 2 c का मान 3 बराबर 0, तो k स्क्वायर 4 दूनी 8 24, तो k स्क्वायर बराबर प्लस का 24 बराबर के उधर गया, तो k बराबर जब यहाँ से स्क्वायर हटा यहाँ पे अंडर रूट लग गया, जब यहाँ पे अंडर रूट लग गया तो k बराबर 2 अंडर रूट 6 हो गया। यहाँ तो समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा देखते हैं, अभी इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि जो समीकरण व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में होता है। देखो kx यहाँ पे जब kx की गुणा इस x में करेंगे क्या आएगा, kx स्क्वायर माइनस है माइनस, जब kx की 2 में कराएंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अभी व्यापक रूप में आ गया। अब a बराबर क्या है यहाँ पे k, b बराबर माइनस 2k, ये है माइनस 2k, c बराबर प्लस का 6। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, मूल बराबर होने चाहिए या फिर समान, ठीक, ब्रैकेट इसमें ना इसमें लगाना, तो d बराबर मेरा 0 होता है, तो लगाएंगे सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b स्क्वायर मेरा क्या है माइनस 2k, माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा k है तो k, c कितना 6 तो 6 बराबर। अब देखो जब स्क्वायर करते तो माइनस हट जाता है, 2 का स्क्वायर 4, k का k स्क्वायर माइनस 4 की k में 4k, और 4 की 6 में 4 संगा 24 के आ जाएगा बराबर 0। अब हमें देखो यहाँ पे 4 कॉमन मिल जाएगा, जब यहाँ से हम 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा k स्क्वायर, k है तो 4k कॉमन मिल जाएगा 4k, तो यहाँ पे k बचेगा माइनस 4 संगा 24 बराबर 0। यहाँ तक ओके। अब देखो एक पद ये मिल गया हमें, एक पद ये, इधर देखते हैं,
यदि 4k बराबर 0 तो k बराबर क्या होगा 0/4, क्योंकि ये गुणे में 4 इधर आके बटे में, तो k बराबर क्या आ जाएगा 0। यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो k बार प्लस का माइनस का लिखा जाएगा प्लस का 6। ये मेरा आंसर आ गया। पुनः एक बार समझा दे रहा हूँ, ये हमें समीकरण दी, मैंने व्यापक रूप में लिखा k x की x में की तो kx स्क्वायर माइनस 2kx इसमें गुणा फिर प्लस 6 बराबर 0, a बराबर k, b बराबर माइनस 2k, c बराबर 0, मूल बराबर तो d बराबर 0 तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का होल स्क्वायर माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k, b का मान 6। जब इसका स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर, 4 छंगा 24 भाई 4 छंगा 24 के बराबर 0, तो हमें यहाँ से 4 के कॉमन मिल गया। जब बाहर निकाला यहाँ पे k बचेगा, यहाँ पे 4 छंगा 24 बराबर 0, तो 4k बराबर 0 है तो k बराबर 0/4 तो k बराबर 0 आ गया। यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6, क्योंकि माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आराम समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्या दिया है, क्या बनाना संभव है, पहले हमें इसकी जांच भी करनी है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो हमें मानना क्या होगा, माना देखो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, लंबाई किस पर निर्भर कर रही, चौड़ाई से, तो मानेंगे क्या हम चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या आएगी, मैंने लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, तो लंबाई x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 2 गुनी 2x मीटर। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल 80 800 मीटर स्क्वायर को, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो लंबाई क्या मेरी 2x इंटू चौड़ाई क्या x बराबर 800, 2x x की गुणा होगी क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 800/2, गुणे में इधर आके बटे में आ गया, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 400। समीकरण नंबर 1 कैंसिल आउट हो गया। यहां तक कोई समस्या। अब देखो x स्क्वायर, ये प्लस का 400 इधर आएगा माइनस का 400 बराबर 0। अब इसमें देखो पहले इसकी जांच कर लेते हैं, उसके बाद सवाल लगाएंगे। a बराबर क्या होगा x स्क्वायर, तो 1 ax स्क्वायर प्लस bx, x वाला यहाँ पे है नहीं तो 0 हो जाएगा, c वाला कितना है हमारा 400। अब देखते हैं, अब यह बनाना संभव है, बाकी आम की बगिया बनाना संभव है, पहले इसकी जांच करना। तो विविध क्या लगाएंगे, d बराबर b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, मेरा b 0 है माइनस 4, a 1 है, c का मान 400, यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर हो, तो 0 माइनस 4 चक्कू 1600, 0 से 1600 जाएंगे क्या बचेगा 1600 ही बचेगा, तो d बराबर d काहे का आया प्लस का, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक, अतः यह स्थिति संभव है, संभव, ये स्थिति संभव कब नहीं होगी, जब d का मान जी माइनस में आता, तो यह स्थिति संभव है। तो समीकरण 1 से एक सही लगा दे रहे, क्यों x वाला सूत्र लगाऊं, कहाँ गया, ये x स्क्वायर बराबर
400। तो x बराबर क्या आएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। x बराबर 200 किसका होता है, 20 का। x बराबर मेरा 20 आ गया। तो मेरा 20 आया, ये क्या आई है, चौड़ाई। चौड़ाई मैंने x चौड़ाई को माना था 20। मेरी लंबाई क्या आएगी, 2x है तो 2 × 20 बराबर 40 मीटर। पुनः एक बार समझा रहा हूं, मैंने चौड़ाई मानी x, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी तो लंबाई 2x, क्षेत्रफल 800 मीटर हमें दे रखा, लंबाई इनटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो लंबाई 2x चौड़ाई x बराबर 800, x 2x और x की गुणा की तो 2x² बराबर 800, तो x² बराबर 800 बटे 2 तो 400, x² बराबर 400, समीकरण नंबर 1। x² प्लस का 400 इधर आएगा, माइनस का बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 400। मैंने लगा दिया तो 1600 आया, प्लस का मूल वास्तविक अतः या स्थिति संभव, समीकरण 1 से x² बराबर 400 तो x बराबर √ 400, x बराबर 20, चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 2x तो 2 × 20 बराबर 400, 40 मीटर। तो चौड़ाई मेरी 20 मीटर निकली, चौड़ाई 40 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, पहले बता रहा, पहले संभव चेक करना होगा जांच। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 था। तो माना दो मित्र है ना, तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते, x वर्ष, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष। एक की मैंने x वर्ष मान ली, दूसरे की y वर्ष मान ली। प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार, दो शर्तें हैं ना, प्रथम शर्तानुसार दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, आयु का योग बराबर 20 वर्ष। तो किनकी, दोनों की, x प्लस वाई मिलाकर x प्लस वाई बराबर 20 वर्ष। यदि x बराबर निकालें तो 20 प्लस का वाई इधर के माइनस का वाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या, इसको नाम दे देते समीकरण। दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त क्या है, 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी, वर्तमान x है तो 4 वर्ष पहले x - 4, दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, y - 4, गुणनफल कितना दे रखा हमें, 48, तो x - 4 y - 4 बराबर 48। तो x की जगह पे हम लोग ये वाला मान रख देंगे 20 - y - 4 और y - 4 बराबर 48। इधर देखिए 20 से 4 गए, क्या बचेगा, 16 - y - 4 बराबर 448। अब देखो 16 की y में करो तो क्या आएगा, 16y। अब पुनः एक बार इसमें करो, 16 चक्को माइनस प्लस 64। अब y की y में करो -y², y की 4 में करो माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस 4y बराबर 48। अब इसको सही क्रम में -y पहले आएगा, फिर प्लस 16 और 4 20y
-64 बराबर। अब ये माइनस का हमें प्लस का करना है, तो टोटल उधर ले जाएंगे जब पंचांतर करेंगे, तो प्लस माइनस का वाई प्लस का वाई, माइनस प्लस का 20 वाई माइनस का 20 वाई, माइनस का 64 प्लस का 64 और प्लस का 48 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 8 4 12 2 ढाई बची 8 6 4 10 हो गए 11 112 बराबर 0। अब देखो a बराबर 1, b बराबर -b, c बराबर 112, d बराबर b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का होल स्क्वायर तो -20 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 112, 20 का होल स्क्वायर 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 एकम 4। जब 400 से 448 जाएंगे d बराबर माइनस का 48 बचेगा। क्या स्थिति संभव है? d ऋणात्मक है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ये स्थिति संभव क्यों नहीं है? क्योंकि d का मान माइनस में आया। पुनः एक बार समझा रहा हूं। माना पहले मित्र की x वर्ष, दूसरे की y मान ली। आयु का योगफल 20 वर्ष, तो x प्लस वाई बराबर 20। भाई दोनों की हम जोड़ेंगे तो x बराबर क्या होगा 20 प्लस का y इधर आके माइनस का y। दूसरी शर्त 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी x माइनस 4, दूसरे की y माइनस 4, क्योंकि वर्तमान xy है तो उसी से तो घटाएंगे। गुणनफल में 48 दे रखा है, तो इन दोनों की आपस में गुणा करें तो 48 आना चाहिए। तो x माइनस 4 वाई माइनस 4 बराबर 48। तो x का मान मैंने यहाँ पे उठा के लिख दिया 20 माइनस वाई माइनस 4 वाई माइनस 4 बराबर 48। जब 20 से माइनस के 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 16 माइनस वाई और वाई माइनस 4 बराबर 48। तो 16 की वाई में को 16 वाई, 16 की वाई इसमें को 16 से कुछ 64 वाई की वाई में वाई स्क्वायर वाई की 4 में तो 4 वाई बराबर 48। तो माइनस का वाई 16 4 20 माइनस 64 बराबर 48। तो वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई भाई बराबर के उधर गए तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस बराबर 112। तो a का मान 1 आया, b का मान 20 आया माइनस के, c का मान 112 आया। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो 400 इसकी इसमें गुणा की तो 448, तो d बराबर माइनस का 48 आया। अतः यह स्थिति संभव नहीं है क्योंकि d का मान माइनस का है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा एक, उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। संभव है तो ही ज्ञात करना है, पहले देखना संभव है या नहीं है। माना इसमें में दोनों मानने होंगे। माना लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर। परिमाप हमें कितना दे रखा 80 मीटर। देखो कोई भी क्षेत्रफल जैसे ये है, दो लंबाई की भुजा होती है और दो भुजाएं चौड़ाई की होती है। दो लंबाई की दो चौड़ाई की, तो दो लंबाई होंगी यानी 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई की होती है बराबर 80 मीटर। दो लंबाई का मतलब 2x, दो लंबाई का मतलब 2x, दो चौड़ाई का मतलब 2y बराबर 80। तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 80। तो x प्लस वाई बराबर 80 बटे 2 40। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा मेरा 40। तो y बराबर क्या आएगा 40, x का इधर आएगा माइनस का। समीकरण नंबर 1 मानते हैं। क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल।
तो लंबाई हमारी x है इंटू चौड़ाई y है बराबर 400। तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y मेरी क्या है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स इंटू एक्स, पहले x, y का मान y से 40 माइनस x बराबर 400। 40 की x में करेंगे 40 x की x में x स्क्वायर बराबर 400। अब देखो ये सारा उधर ले जाओ, ये माइनस का है तो प्लस का पहले आ जाएगा, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का तो है ही 400 बराबर 0। अब a बराबर 1, b बराबर माइनस 40 और c बराबर 400, d बराबर b का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो सूत्र होता है। तो b का होल स्क्वायर यानी 440 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, c का मतलब 400, 40 का होल स्क्वायर 1600 माइनस 4 चक्कू 1600, 1600 से 1600 हो जाएंगे 0, d बराबर 0। अतः यह स्थिति संभव है। यह स्थिति कैसे है कि d बराबर 0 है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब है तो हम द्विघात वाला सूत्र लगाएंगे, तो क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अंडर रूट में बटे 2a। माइनस बी क्या है, ये माइनस बी माइनस का 40, तो माइनस और माइनस के 40 प्लस माइनस, इसका मेरा क्या मान निकला 0, हम निकाल चुके अभी। एक का मान एक, ओके एक्स स्क्वायर है, तो माइनस प्लस तो 40 बटे 2, 2 दामन 20, तो x बराबर 20 निकला। तो x मैंने किसको माना था, लंबाई को। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दे, y का मान निकलाएगा। x का मान समीकरण 1 में, एक क्या है y बराबर 40 माइनस एक्स, तो y बराबर 40, x का मान 20, तो y बराबर 20, तो बराबर निकले। तो लंबाई मेरी क्या निकलाई 20, चौड़ाई 20 मीटर। पुनः एक बार समझा रहा हूं, बहुत है घर में। मैंने लंबाई x मीटर मानी, चौड़ाई y मीटर मानी, परिमाप 80 मीटर, दोनों भुजाओं को मिलाकर। कोई भी पार्क है तो 2 भुजा लंबाई वाली होंगी, 2 चौड़ाई वाली, तो दोनों भुजा मिलाकर के परिमाप निकलता है। तो 2x प्लस 2y, भाई 2 भुजा लंबाई वाली 2 चौड़ाई वाली, लंबाई को x माना तो 2x, चौड़ाई को y तो 2y बराबर 80। तो हमें 2 यहाँ पे कॉमन मिल गया, यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिल गया, तो x प्लस वाई बराबर 80। यहाँ पे 2 गुणे में था, इधर के बट्टे में आ गया, तो x प्लस वाई बराबर 40 बाई 2, तो चक्कू 8। तो y बराबर 40 माइनस x, समीकरण नंबर 1। भाई x प्लस का इधर आया माइनस का। क्षेत्रफल 400 मीटर हमें दे रखा, तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है बराबर क्षेत्रफल लंबाई x चौड़ाई y बराबर 400। y का मान रखने पर, y का मान यहाँ से उठा लिया, 40 माइनस x बराबर 400, तो x के 40 में 40x, x के x में x स्क्वायर बराबर 400। जब प्लस माइनस का उधर आके प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, प्लस 400 बराबर 0, a x तो 1 b माइनस 40 c 400, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 40 क्या होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 400, इसका 1600 वर्गमूल, ये भी 4 चक्कू 1600, d बराबर 0 मूलों का अस्तित्व है, अतः यह स्थिति भी संभव है। तो मैंने द्विघात सूत्र लगा दिया, तो b का होल स्क्वायर माइनस यानी 40, और ये मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया, तो 0, तो a का मान 1, तो 40 बटे 2, काटा पीटा तो 20, x बराबर 20 आ गया। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दिया, 1 y बराबर 40 माइनस एक्स, तो y बराबर 40 माइनस 20, y बराबर 20 आ गया। लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी
20 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो कमेंट में बता देना। मैंने लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप लोग इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।